हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये पूरा वीडियो दोस्तों हमारा डेडिकेटेड रहेगा IBPS SO के इंटरव्यू को लेकर के। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे आने वाले टाइम में भी आपको मिलती रहे। सबसे पहला डिस्कशन हमारा यही रहेगा ड्रेस कोड को लेकर के। आउटफिट आपका क्या रहना चाहिए। जो मेरा सजेशन है दोस्तों आपसे वो यही रहेगा कि आप लाइट शर्ट यूज़ करें और डार्क पैंट यूज़ करें। ठीक है, मेरा जो शर्ट का कलर था वो लाइट ब्लू था और नेवी ब्लू का मेरा पैंट था। ठीक है, उसके नीचे फॉर्मल शूज़ थे ब्लैक और बेल्ट था मेरा ब्लैक कलर का। आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। उसके बाद अगर आपने कभी सूट यूज़ किया है, अगर आपने ब्लेज़र वगैरह पहना है तो आप पहन सकते हैं, नो डाउट। अगर आपने नहीं पहना है तो ज़बरदस्ती उसको नहीं पहनना है। ठीक है, टाई वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अपने अकॉर्डिंग है। जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो फॉर्मल पैंट शर्ट के अंदर दिया था। मैंने कोई टाई वगैरह यूज़ नहीं की थी, मैंने कोई सूट वगैरह यूज़ नहीं किया था। नॉर्मल अपना जितना ज़्यादा फॉर्मल हो सके उतना ज़्यादा फॉर्मल मैंने पहना था। बात करते हैं दोस्तों गर्ल्स की, तो गर्ल्स को लाइट कलर का फॉर्मल कुर्ता मैं प्रेफर करूँगा, उसके साथ चुन्नी और दुपट्टा होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ गर्ल्स जो होती हैं उनको पैंट शर्ट भी पसंद है। अगर आप पैंट शर्ट में कंफर्टेबल हैं तो पैंट शर्ट के अंदर इंटरव्यू दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हील्स वाले सैंडल को थोड़ा अवॉइड करें। गर्ल्स के लिए भी अलग से शूज़ आते हैं इंटरव्यू में, तो वो आप पहन कर जा सकते हैं। ब्रेसलेट और कड़ा आपको अवॉइड करना है। ठीक है, वॉच अगर आप यूज़ करते हैं तो एनालॉग वॉच आप पहन करके जाएं, डिजिटल वॉच को अभी फ़िलहाल के लिए आप अवॉइड करें। ठीक है, ड्रेस कोड का अपना हो गया है। उसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज से आपको एक प्रोविज़नल लेटर आपको दिया जाएगा, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, वो आप ले करके जाएं अगर डिग्री नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री थोड़ा लेट मिलती हैं, 2-3 साल बाद मिलती हैं, तो उसके जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है वो आप ले करके जा सकते हैं डिग्री की जगह। ओरिजिनल होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, कंसोलिडेट मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार और पैन तो ज़रूरी ही है किसी भी हालत में। ठीक है, आधार पैन आप ले करके जाएं। उसके बाद जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी एक लिंक मिलेगा IBPS की वेबसाइट पे। अभी तो वो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है आप अपने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स वो आप अपलोड कर सकते हैं। IBPS PO में भी कुछ ऐसा ही लिंक अपडेट हुआ है वेबसाइट पे। तो जो अपलोड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी वो हैं हमारे 10th की मार्कशीट, आप बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आप अपलोड करनी है। अगर कंसोलिडेट मार्कशीट है तो आप उसको पहले अपलोड करें, उसके बाद आप दूसरे जो अदर सेमेस्टर की मार्कशीट है वो आप अपलोड करें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार या पैन अपलोड करना है। और उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ एक ऑप्शन रहेगा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स का, तो जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड कर सकते हैं उधर। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी पॉइंट हो गया हमारा जो डिस्कस किया हमने। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने प्रोफेशनल नॉलेज
के बेस पे ही आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो आपने निकाला है। और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको जैसे आईटी बैकग्राउंड से जो है उनको आईटी का नॉलेज है, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का नॉलेज है, एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर का, उसके बाद एचआर और जो भी अपना जो 2-3 लॉ ये हो गया, तो उनको अच्छी खासी नॉलेज होगी, तभी उनका जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हुआ है और उन्होंने इंटरव्यू के लिए जो एलिजिबल हुए हैं। ठीक है, तो उनको अच्छा खासा नॉलेज है प्रोफेशनल नॉलेज का, तो उसके ऊपर इतना डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंटरव्यू आपका इंग्लिश में चलेगा या हिंदी में। तो अगर इंटरव्यू पैनल में जो मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे इंग्लिश के अंदर, अगर आप हिंदी में उसका जवाब देते हैं तो भी बेटर है, और अगर आप इंग्लिश में देते हैं उसका आंसर तो वो भी बेटर है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दें। ठीक है, और अगर इंग्लिश में पूछते हैं, हिंदी में अगर आप वापस रिप्लाई दोगे, क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो वो वापस हिंदी में ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली इंग्लिश में पूछेंगे। तो वो इंटरव्यू पैनल के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश का कोई ऐसा लोड नहीं लेना आपको। हिंदी इंग्लिश इजीली इंटरव्यू हिंदी में भी हो सकता है, इंटरव्यू इंग्लिश में भी हो सकता है, उसका इतना लोड नहीं लेना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दें। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सा फंडा और है कि इंटरव्यू चलेगा वो कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा, कुछ पैनल मेंबर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। पैनल मेंबर्स के जो दिमाग में जो चल रहा होगा वो उसका आंसर अगर आप देते हैं तो बेटर है। अगर आंसर आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोल के वहाँ से निकल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टॉपिक को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है और आप फिर भी उसका आंसर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। उससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो आपका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपका बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी नॉलेज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता इंटरव्यू। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल है, आप हिचकिचाते हैं या नहीं हिचकिचाते हैं उसके ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर बैठे बैठे आप पसीना पहुँच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम फ्री माइंड होके वो सारे ऐसे उनके साथ ऐसे ट्रीट होना है कि वो सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, वो जो पूछ रहे हैं अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सॉरी बोल के आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज का मैंने बता दिया, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इंटरव्यू के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में काफ़ी कैंडिडेट्स पूरा बायोडाटा बता देते हैं। मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, वो सारा डिटेल आपको नहीं बताना। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपका नाम और आपकी क्वालिफ़िकेशन और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक आध चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, पापा का ऑक्यूपेशन आप ऐड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। एक चीज़ और, हॉबीज़ के ऊपर भी इंटरव्यू काफ़ी देर तक चलते हैं। हॉबीज़ अगर आपकी हैं, जैसे मेरा इंटरव्यू एक बार आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था, और जो हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ को मैंने डिस्कस किया था। मीन्स उन्होंने पूछा था कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। मैंने कहा हॉबीज़, मेरी हॉबी है यूट्यूब पे वीडियो बनाना और फ्री टाइम में कभी कभी कुकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग आती है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने ऐसा बोल दिया। उन्होंने बोला किस तरह की वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे। मैंने कहा जो अपना बैंक से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करना, ऐसा बताया मैंने उनको। बोले कितने वीडियो अपलोड कर दिए अभी तक। मैंने कहा 700 समथिंग कुछ है। तो ये जान के उनको थोड़ा मीन्स ऐसा लगा कि बहुत सारी वीडियोस हैं, तो 700 कोई कम नहीं होते। 700 वीडियोस अगर एक दिन में एक वीडियोस भी अपलोड करें तो 2 साल हमारा निकल जाता है सही। तो 700 का सोचा, तो उनके दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा होगा कि हाँ मीन्स कुछ ना कुछ हॉबीज़ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उनको भी इंटरेस्ट आया मेरे हॉबीज़ के ऊपर। ठीक है, कुकिंग भी अच्छा पॉइंट हो सकता है, वीडियो बनाना भी अच्छा पॉइंट हो सकता है, फोटोग्राफी भी अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं वो भी एक अच्छी हॉबी हो सकती है। और उसके अलावा
हॉबीज़ में क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। फुटबॉल अगर आप खेलते हैं तो फुटबॉल के बारे में पता होना चाहिए, प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एरिया वाइज क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एरिया वाइज भी बनते हैं। जैसे आप बिलोंग करते हैं, मैं बिलोंग करता हूँ जोधपुर से, तो जोधपुर की फेमस क्या चीज़ है, पहनने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें फेमस है वो आपको पता होनी चाहिए। आपका एरिया, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया की पर्टिकुलर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये मोटा मोटी हमारा जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन था इंटरव्यू को लेकर के वो कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मन में एक ये भी डाउट रहता है कि शेविंग करके जाए या नहीं करके जाएं। तो इंटरव्यू में अगर आप फॉर्मल पहन के जा रहे हैं तो आप शेविंग करके जाएं। ऐसा नहीं कि आपकी जो बियर्ड है वो ज़्यादा आपने बढ़ा करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कटिंग भी आपको जो फॉर्मल कटिंग होती है वो करवा के जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो मोस्ट प्रेफरेंस यही रहेगा, आप दाढ़ी बना करके जाएं और शेविंग करके जाएं और कटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए कि हाँ ये ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और एक वॉच का मैंने आपको बताया नहीं बताया, आई थिंक नहीं बताया होगा। आप एनालॉग वॉच यूज़ कर सकते हैं, आप कड़ा और ब्रेसलेट को आप अवॉइड करें और एनालॉग वॉच आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिजिटल वॉच शायद अलाउड नहीं है, एनालॉग वॉच डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मिस हुआ है तो आप अपने डाउट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये आपने गलत बताया है तो उसमें भी मेरे को बताएं कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें भी थोड़ा काम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे इंटरव्यू के मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो मुझे कितने मार्क्स मिले थे, आउट ऑफ 100 मुझे 72 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। और आई होप कि आपको भी इतने ही मार्क्स मिलें, इनसे ज़्यादा मिले, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से कि आपको इससे भी ज़्यादा मार्क्स मिले, 80-90 के आसपास स्कोर करें आप इंटरव्यू में आउट ऑफ 100, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।